तो यहाँ 5 प्रकार की यज्ञ कराई जाती है। आपने दान कर दिया, आपका नहीं रहा, ये भगवान का हो गया। और परमात्मा का दान किया हुआ इसका कुछ और प्रारूप बन जाता है, ये ज़्यादा लाभदायक होता है। और जो यहाँ आते हैं वो खाना खाने नहीं आते, वो तो भगवान के लिए आते हैं। तो और भगवान के बच्चे भगवान के लिए आए हैं, तो उनको खिलाया हुआ ये दान अन्न बहुत ज़्यादा लाभ देता है। ये एक रूल है, दाता ने एक नियम बनाकर छोड़ रखा है। जो इन नियमों को अपनाएगा वो सफल होगा, उसको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एक यज्ञ है धर्म की। आप देख रहे हो सदाव्रत, आपने सुना होगा कभी सदाव्रत। आपको सदाव्रत यहाँ सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा में देखने को मिला। किसी समय कोई भक्त आ जा, रात ना आओ, 2 बजे आओ चाहे सुबह आओ, जाओ भंडारे में, परमात्मा के बच्चे तैयार पाओगे, बैठ भाई। एक भगत कह रहा था जी, पिछले जून के सत्संग में परमात्मा के प्रगट दिवस पर वो हमारे पास मिलने आया था। तो उसने बताया जी हमारा वहाँ जाके बैठ के थाली थोड़ी लेकर पहुँचने इतने देर ज़्यादा लग जाती है क्यों भीड़ घनी हो रही है। वहाँ बैठने के बाद भोजन आने में देरी नहीं लगती, जैसे परमात्मा ऊपर से तारण लाग रहा अपने भक्ता ने, 1 मिनट में आ जाता सारा, इतनी बड़ी गैदरिंग में। तो ये सदा व्रत कबीर भगवान ने लगा रखा। बच्चों आपको पता आप कितना दान कर सकते हो, हमें पता है कितना दान आता है। ये आता कहाँ से है, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, सतलोक से आता है। परमात्मा कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन खवा दिया था। 18 लाख साधु संतों को 3 दिन 3 रात परमात्मा ने मोहन भोजन, लड्डू, जलेबी, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी, कुछ भी खा बेटा। तो वो भगवान है या उस परमात्मा की आड़ में हम बैठे, ये दास उसी का भरोसा बैठे। एक यज्ञ है धर्म की, और आपको तो उभार रहे हैं दान करवा करा के, और दान करोगे तो उभरोगे। दान कहते धर्म का नाश नहीं होता, विन से 3 लोक और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। कबीर साहब कहते हैं धर्म बिना धापे नहीं, धर्म के बिना उभारा जीव का नहीं हो सकता। और ये प्राणी प्रपंच, और ये प्रपंच करता फिरता है, अटपट कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। और आस बनानी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। यानी आज तो कोई भिखारी है, कोई किसी तरह मजदूर है, तो अब उसको मिल नहीं रहा क्योंकि पीछे दान करया नहीं। और दान हम करना चाहते थे तो हमें वो स्थान नहीं मिला जो सुपात्र हो। तो किसी ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने कोई और कंबल बांट दिए। इस तरह की हम क्रिया करते थे। ठीक है ना, तो ये भी ठीक थे, लेकिन ये लाभदायक नहीं थे, मोक्षदायक नहीं थे। मनुष्य का जीवन सफल इनसे नहीं हो रहा था। अब इस तरीके से आपका मोक्ष भी होगा, आपको यहाँ भी इस संसार में रहोगे तब तक भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपके संकट भी दूर होंगे।